मोदी साहब इस वक्त डिमांड में हैं। पीएम मोदी इन बिग डिमांड। पूरी दुनिया में इस वक्त जो नजरें हैं वो भारतीय प्राइम मिनिस्टर के ऊपर हैं और उनके मॉस्को विजिट पर हैं। इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी मॉस्को पहुंच रहे हैं और मॉस्को पहुंच रहे हैं और मॉस्को में वो दोपहर का खाना खाएंगे प्रेसिडेंट पुतिन के साथ कल दोपहर का, और उसके बाद वो वहाँ पे उनकी बायलैटरल जो मुलाकातें हैं वो होंगी। मोदी साहब को रेड कारपेट वेलकम दिया जाएगा और प्राइवेट डिनर रखा गया है। और यही नहीं बल्कि वहाँ पर जो इंडियन डायस्पोरा है वो बहुत जोश खरोश से तैयारियां कर रहा है मोदी साहब को वेलकम करने के लिए। Today we are going to perform in front of Prime Minister, and it's a big honor for us. And we are going to perform our dance, which called Paripahi. इंडिया रशिया जो रिलेशनशिप है इसको प्रिविलेज्ड, स्पेशल एंड प्रिविलेज्ड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कहा जाता है। स्पेशल एंड प्रिविलेज्ड ये है कि इसकी हिस्ट्री है। मोदी साहब का जो दौरा है, एक तो ये पहला दौरा है यूक्रेन की जंग के बाद, 5 साल के बाद ये पहली समिट हो रही है। 2 दिन की समिट होगी वहां पे। नरेंद्र मोदी जो हैं वो अगर पुतिन को और शी जिनपिंग के बीच में कोई ऐसी दरार डाल सके या जो व्लादिमीर पुतिन है वो ये एश्योरेंस दे सके कि इंडिया और चाइना के कॉन्फ्लिक्ट में रशिया बिल्कुल साइलेंट होगा। चाइना का तो बहुत बड़ा दर्दसर बना हुआ है। चाइना तो जितनी कीनली ये देख रहा है विजिट, तो शायद उतनी कीनली तो वेस्ट भी ना देख रहा हो। चाइना तो जितनी कीनली ये देख रहा है विजिट, तो शायद उतनी कीनली तो वेस्ट भी ना देख रहा हो, क्योंकि चीन को बहुत चाइना वरिड है कि जो टॉक्स होंगी और जो प्राइवेट डिनर रखा है प्रेसिडेंट पुतिन ने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के लिए, उसमें क्या बात होगी और ये आखिर इतने नज़दीक फिर से क्यों आ रहे हैं। फिर से क्या, वो तो अलहदा कभी हुए ही नहीं थे सर, उनमें अलहदगी नहीं हुई थी। हाँ, चाइना ये क्योंकि फर्स्ट टाइम करीब आ रहा है, जो हालात हैं जियो पॉलिटिक्स जो चल रही है उसकी वजह से, इसलिए उसे महसूस हो रहा है। और सिर्फ चाइना ही क्या पाकिस्तान को जेलसी महसूस नहीं हो रही? पाकिस्तान भी अंदर से जेलस हो रहा होगा कि देखें जब हमें बुलाया जाता है तो हमें तो ऐसा इस्तकबाल नहीं दिया जाता, हमें तो इस तरीके से वेलकम नहीं किया जाता। पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर जब जाता है तो क्या उसका पूरी दुनिया में उसका जो पुतिन से मुलाकात होती है उसका इस तरीके से चर्चा होता है? नहीं, कभी भी नहीं। जब मीटिंग हो जाती है तो पता चलता है सब पिक्चर्स और फुटेजेस जो आई हैं वो सारी आ जाती हैं बाहर कि जनाब ये हुआ है कि वो पुतिन साहब खड़े थे तो उनसे हाथ मिलाने के बजाय जो है वो आगे निकल गए और सरगेई लावरोव से उन्होंने हाथ मिला लिया, इस तरह की खबरें। लेकिन मतलब जेलसी तो फिर पाकिस्तान को भी हो सकती है, हो रही होगी अंदर खाने कि देखिए अब ये जो है ये तो फिर से बहुत करीब आ रहे हैं और बड़ा। तो देखिए मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि इंडिया और रशिया कभी भी दूर नहीं गए थे, वो हमेशा से करीब है और करीब ही रहेंगे। और उनके इन दोनों का जो विजिट है, जो मुलाकात होगी, उसमें आप देखिएगा कि कैसी गर्मजोशी नज़र आती है। खबरें ये आ रही हैं कि मोदी साहब को रेड कारपेट वेलकम दिया जाएगा और प्राइवेट डिनर रखा गया है। और यही नहीं बल्कि वहाँ पर जो इंडियन डायस्पोरा है वो बहुत जोश खरोश से तैयारियां कर रहा है मोदी साहब को वेलकम करने के लिए। क्रेमलिन ने बहुत तैयारी कर रखी है। क्रेमलिन की जो सारी इसमें तैयारी नज़र आ रही है कि रेड कारपेट तो है ही, उसके साथ भी और बहुत कुछ उन्होंने रखा है मोदी साहब को वेलकम करने के लिए। एक ग्रैंड विजिट है ये और उनका ग्रैंड वेलकम होगा मोदी साहब का वहाँ पर। तो उसमें जो मैंने ये बात कही कि भारत का वज़ीर आज़म इन डिमांड, पूरी दुनिया में हर एक की नज़रें भी उस पर हैं और हर कोई ये चाहता है, हर कंट्री ये चाहता है हमारी तरफ आए। इसमें एक और सवाल है कि वेस्ट जेलस क्यों होगा? क्योंकि वेस्ट के तो खुद इतने अच्छे रिलेशंस हैं इंडिया के साथ। मोदी साहब के जब फ्रांस के वहाँ पर लीडर जाते हैं इंडिया में तो उनको रोड शो में वो लेकर जाते हैं। आपने देखा था मैक्रोन से लेकर वहाँ के जो हैं लीडर्स, वो तो इंडिया में उनका जिस तरह इस्तकबाल किया जाता है और हाथों में हाथ डालकर, मैक्रोन के साथ आपने देखा कैसे नरेंद्र मोदी और मैक्रोन हाथों में हाथ डालकर एक गाड़ी पर खड़े होकर वो जो रोड शो हुआ था वो क्या आपने नहीं देखा? फिर और वेस्ट के जितने भी कंट्रीज हैं उन सब से ऑलमोस्ट
बहुत ही अच्छे रिलेशंस है। और जॉर्जिया मेलोनी तो आपको पता है, वो तो दीवानी है, वो तो गर्विदा है मोदी साहब की, इतनी बड़ी फैन है वो कि वो आपको पता है, वो मोदी मेलोडी जो चलती है सेल्फी, उन्होंने फिर खुद से बनाई है। तो वेस्ट भी मोदी साहब को बहुत ज़्यादा पसंद करता है, ये हमें नज़र आता है। और तो फिर जेलसी के साथ साथ जाहिर अंदर तो देखें, दोस्त जो है वो जब किसी का दोस्त किसी थर्ड पर्सन का दोस्त होता है तो वो कहता है कि हैं गोड़ियाँ ओथे भी थे भी होता है ना कि असल में बात यह है कि वेस्ट ये सोच रहा है कि कहीं ऐसा ना हो जाए वो वधाइयाँ किसी दे नाल ते लाइयाँ किसी दे नाल, लाइयाँ किसी दे नाल ते वधाइयाँ किसी दे नाल, ये कहा जाता है। पतंग चढ़ाता कोई है तो काट के कोई और ले जाता है। असल में वेस्ट को ये फिक्र है। क्या नरेंद्र मोदी व्लादिमीर पुतिन और रशिया को शी जिनपिंग से दूर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? इस काम के लिए तो अमेरिका ने भी नरेंद्र मोदी के पीछे हाथ रखना है कि समहाउ मेक इट श्योर कि नरेंद्र मोदी जो हैं वो अगर पुतिन को और शी जिनपिंग के बीच में कोई ऐसी दरार डाल सके, या शी जिनपिंग जो है या जो व्लादिमीर पुतिन है वो ये एश्योरेंस दे सके कि इंडिया और चाइना के कॉन्फ्लिक्ट में रशिया बिल्कुल साइलेंट होगा, किसी तरफ भी नहीं खड़ा होगा। अगर इस चीज़ की गारंटी दे दें, क्या नाम है उनका, जो पुतिन साहब, तो इंडिया के लिए बहुत स्ट्रेटेजिक मौका है। फिर क्या होगा कि फिर चाइना अकेला होगा और पाकिस्तान होगा, पाकिस्तान और चाइना, और वो आइडिया जो इंडियंस बार बार कहते हैं टू फ्रंट वॉर, फिर उसकी पॉसिबिलिटी जो है वो बढ़ती जाएगी, वो प्लान, वो चीज़ बढ़ जाएगी, उसके चांसेस बढ़ते जाएंगे। वो ये चीज़ जो है ना, इसकी एक जिसे आप कहेंगे ना कि एक सिनेरियो डेवलप होगा, और वो यही सिनेरियो होगा कि जो ट्रू फ्रंट वॉर है जिसको इंडियंस कहते हैं, इट विल हैव इट्स इम्प्लीकेशंस, उसकी बढ़ जाएंगे। देखते हैं क्या होता है, बट नेशंस आर लुकिंग, वो मुस्तकबिल को देख रहे हैं अगले 20 साल, 25 साल, 15 साल, 30 साल में किन लाइंस पे जो है वो लड़ाइयाँ हो सकती हैं और किन लाइंस पे प्लान बन सकते हैं।